हंगामा हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा पुलिस भर्ती के पेपर लीक की है, इसलिए सबसे पहले उसी की बात करते हैं। पुलिस हंगामा हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा पुलिस भर्ती के पेपर लीक की है, इसलिए सबसे पहले उसी की बात करते हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए हजारों नौजवानों ने आज लखनऊ में प्रोटेस्ट किया। पुलिस भर्ती की परीक्षा पिछले हफ्ते हुई। करीब 48 लाख छात्रों ने इम्तिहान दिया था। 60,000 से ज्यादा पदों के लिए भर्ती थी। 5 साल के बाद भर्ती निकली थी। यूपी में यह पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती थी, इसलिए लाखों नौजवानों ने इसमें हिस्सा लिया। लेकिन छात्रों की नाराजगी उस वक्त बढ़ गई जब उन्हें यह लगा कि परीक्षा का पेपर इम्तिहान शुरू होने से पहले ही लीक हो गया है। इसलिए आज यूपी के तमाम शहरों से नौजवान लखनऊ पहुंचे और आंदोलन शुरू कर दिया। इन नौजवानों की मांग है कि पुलिस भर्ती का एग्जाम रद्द किया जाए और जल्द से जल्द नई डेट पर फिर से इम्तिहान लिया जाए। प्रदर्शनकारियों का इल्जाम है कि पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का पेपर एग्जाम से पहले लीक हो चुका था। इस वजह से एग्जाम के नतीजे पर उनको भरोसा नहीं है। हालांकि शुरुआत में प्रशासन ने दावा किया कि कुछ जगहों पर नकली पेपर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करके पेपर लीक होने की अफवाह फैलाई गई है। लेकिन जैसे मामला बढ़ा तो योगी आदित्यनाथ ने बिना देर किए इस मामले की जांच के लिए कमेटी बना दी और जल्द से जल्द सच्चाई का पता लगाने के निर्देश दिए। लेकिन आज प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने कहा कि उन्होंने पेपर दिया है। जो पेपर आंसर शीट के साथ उनके मोबाइल में सोशल मीडिया के जरिए इम्तिहान शुरू होने से पहले ही पहुंच गया था, वही पेपर एग्जाम में मिला तो वो कैसे मान ले कि पेपर आउट नहीं हुआ है। इसलिए अब एक ही रास्ता है कि एग्जाम को कैंसिल किया जाए, फिर से एग्जाम कंडक्ट कराया जाए और जब तक ये नहीं होता तब तक वो प्रदर्शन करते रहेंगे, सड़क पर डटे रहेंगे। पेपर से पहले ही सर आंसर किया गया था पूरा, चारों विकल्प सही। 24 घंटे पहले लड़कों के व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पर सब पेपर आ गया था। सब गांव के लड़के सर अगल बगल भी 140 क्वेश्चन 145 क्वेश्चन किए हैं। हम लोग सर 110-15 क्वेश्चन करके भर्ती नहीं हो पाएंगे। 18 का फर्स्ट मीटिंग का पेपर हमारे पास 9 बजे पेपर आ गया। पेपर कितने बजे से था? पेपर हमारा 10:30 बजे था। पेपर आपका 9 बजे आ गया था। पेपर हमारे पास प्रारूप पड़ा हुआ है टेली व्हाट्सएप में, हम दिखा सकते हैं। कितने स्टूडेंट्स को इस तरीके से मिला था और क्या जानकारी है? क्या लोगों से पैसे भी लिए गए थे अभ्यर्थियों से? सर ऐसा मालूम चल रहा है कि 100 रुपए समेत में पेपर बिक चुके हैं। जब आ गए हमारे फोन, जब टेलीग्राम में और अन्य चैनलों में शेयर किए गए हैं तो 100 रुपए में इस तरह बिके हुए कि फर्जीवाड़ा बिके। आप लोग क्या चाहते हैं? किस तरीके से पेपर चाहते हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए। भर्ती पर रोक लगे और भर्ती तुरंत निरस्त हो और नई एग्जाम दे। 108 पेज की सर पीडीएफ है। 8:14 अगर मैं जूम कर दूं 8:14 पर पेपर आ चुका था हम लोगों के पास। पेपर 10 बजे था, 8:14 पे पेपर आ चुका है। पेपर है 10 बजे। इतने में आनंद फानन में क्या करेगा बच्चा? सिर्फ आंसर लिख कर गया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी सरकार कुछ कह रही है। हम ये कह रहे हैं कि कम से कम एक जांच होनी चाहिए और जहां से पेपर लीक हुआ है, जहां से पेपर बना है, जिस कंपनी ने पेपर बनाया वहां से लीक हुआ। सबूत सरकार मांगती है। सरकार ने खुद एफआईआर की एक लड़के के खिलाफ जिसके पास से पर्ची मिली है 150 क्वेश्चन की। तो लखनऊ के कृष्णानगर में एफआईआर दर्ज हुई है। लखनऊ के एफआईआर ऑनलाइन है। आप बताइए कहाँ से आए हैं आप? हम इटावा से आए हैं। हम भाजपा से बूथ अध्यक्ष हैं। लेकिन मैं टिके की चोट पे कह रहा हूँ पुलिस का ये पेपर लीक हुआ है और मैं ये आज में 50 लाख युवाओं के हित में एक कटोरा लेकर आना पड़ा। योगी जी दे दो न्याय की भीख। पुलिस का हुआ है पेपर लीक। ये खबर नहीं, बात नहीं है, झूठी खबर है, बिल्कुल ठीक। पेपर होने से पहले धोखा होता मेरे साथ। योगी जी मांगू न्याय की भीख। पुलिस का पेपर हुआ है लीक। मैं कटोरा लेकर आया हूँ 50 लाख अभ्यर्थियों के लिए और जब तक ये री एग्जाम नहीं हो जाता है, जब तक लिखित आदेश नहीं मिल जाता है, यहीं बैठेंगे, बिल्कुल यहाँ से नहीं हटेंगे। हालांकि अब लखनऊ पुलिस ने भी माना है कि कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जिससे लगता है कि 17 और 18 फरवरी को पुलिस में भर्ती का जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर लीक हुआ था। इस मामले में लखनऊ के कृष्णानगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। इंस्पेक्टर राम बाबू ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसके मुताबिक इंस्पेक्टर राम बाबू 18 फरवरी को लखनऊ के अलीनगर इलाके में एक एग्जामिनेशन सेंटर में तैनात थे। वहां सेकंड मीटिंग के एग्जाम में एक परीक्षार्थी को पर्ची से नकल करते पकड़ा गया। उसकी तलाशी लेने पर एग्जाम के कई सवालों के जवाबों की पर्चियां मिली। पूछताछ के बाद अमन कुमार नाम के इस कैंडिडेट ने बताया कि उसको तो दूसरी पाली का पेपर दोपहर 12 बजे ही मिल गया था।
नकल के आरोपी अमन कुमार ने पुलिस को बताया कि उसके एक परिचित ने दूसरी पाली का पर्चा दोपहर 12:56 पर शेयर किया था। इसके बाद उसने जवाबों की पर्चियां तैयार की और नकल करके एग्जाम दिया। पुलिस ने जब अमन कुमार का मोबाइल चेक किया तो उसके व्हाट्सएप पर दोपहर में आया एग्जाम का पेपर मिल गया। उसके सारे सवाल एग्जाम सेंटर में बांटे गए पेपर से मिल रहे थे। लीक पेपर भेजने वाले ने उसको सारे आंसर्स भी भेजे थे। इंस्पेक्टर रामबाबू की तरफ से दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि ऐसा लगता है कि 18 फरवरी को पुलिस भर्ती की दूसरी पाली की परीक्षा एग्जाम से पहले लीक हो गई थी। जो बात एफआईआर में लिखी है वही बात हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह को कुछ छात्रों ने बताई। कन्नौज के एक परीक्षार्थी का दावा है कि पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम का जो पेपर 3 बजे से होना था उसकी कॉपी व्हाट्सएप ग्रुप पर दोपहर 12:05 पर अवेलेबल थी और उसमें जो क्वेश्चंस लिखे थे वो सारे के सारे 3 बजे दिए गए पेपर वाले थे। सर इस भर्ती में शुरुआत से ही जल्दबाजी रही और जल्दबाजी का ही परिणाम ही ये पेपर बड़े स्तर से आउट हुआ सर। 18 तारीख की सेकंड शिफ्ट का पेपर जो है वो सर इतने बड़े पैमाने पे आउट हुआ है कि हर जगह बच्चों को फ्री में पेपर दिया गया। जो पेपर पैसे से मिलना चाहिए था वो फ्री में मिला। 12:05 पे लड़के ने मेरे पास भेजा था, मैं आपको दिखा रहा हूँ फोन पे। परीक्षा कितने बजे से थी? 3 बजे से 3 बजे से परीक्षा थी, 12:05 पे मेरे पास आ गया था सर। सरकार और पुलिस तो बोल रही है कि पेपर से आप लीक नहीं हुआ है। सर पेपर तो लीक हुआ है, ये देखिए सर, ये लड़का 12:05 पे अब ये देखिए है, ये ग्रुप है और उस ग्रुप में अभिषेक अयोध्या आरो। ये कौन है अभिषेक अयोध्या आरो? ये सर जानते तो नहीं है बाई फेस, लेकिन ये लड़के ग्रुप में जुड़े हुए थे। उसी ग्रुप में हम भी जुड़े हुए की तरफ से 12:05 पर ये सुबह का है, वायरल हो गया है। यानी कि 3 बजे का पेपर दोपहर में 12:05 पे व्हाट्सएप ग्रुप पे मौजूद था। इसमें सारे सवाल सेम थे या कुछ अलग भी थे? सारे सवाल सेम थे सर। ये इतना कायदे से लिखा गया है कि ऐसा प्रतीत हो गया जहां पेपर बनाया गया सर वहीं से आउट किया गया ये पेपर। सुल्तानपुर से पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम देने आए एक कैंडिडेट सत्य प्रकाश ने दावा किया कि पेपर तो वहीं से लीक किया गया जहां पर इसे पब्लिश करने के भेजा गया था। सत्य प्रकाश ने अपने फोन में वो पेपर भी दिखाया जो उसे इम्तिहान शुरू होने से पहले ही मिल चुका। 17 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, सेकंड शिफ्ट का पेपर मॉर्निंग में ही पूरा टेलीग्राम व्हाट्सएप पे टहल रहा था। उसके बाद आंसर सहित समस्या ऐसी है कि जहाँ से पेपर बना हुआ है ऐसा लग रहा है वहीं से लीक हुआ, क्योंकि सिस्टम पूरा पेपर इस हिसाब से पूरा पेपर जिस हिसाब से मैटर छपा हुआ था, पेपर छपने से और पेपर छपने के बाद पैकिंग के बीच में ये धांधली हुई है, जिसके बाद में पेपर पूरी तरह लीक हुआ है। उसके बाद विभिन्न प्रकार के साल्वर मिल करके इसको आंसर सहित पेपर लीक किए। उन्होंने इसको 2,000 रुपये 5,000 रुपये लाखों में बेचा और कुछ विशेष लोगों को ये पेपर में कुछ विशेष लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया था। यूपी पुलिस मना कर रही है, कह रही है कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, लोगों के साथ ठगी हुई है, धोखाधड़ी हुई है। हुआ क्या है कि उनके पास डायरेक्ट था, उन्होंने सीधा गोला मार दिया, पूरा रटवाया गया है पूरी तरीके से उनको। 1-2 दिन पहले वहाँ पे 16 फरवरी डेट सहित जब हम मेंशन करते हैं टेलीग्राम पे तो उसमें डेट किस डेट को आया है, सीधा 16 फरवरी को शाम को पेपर लीक हुआ है। हाँ सर, इसको कैंसिल कर देने थे, नहीं आने वाले आगामी चुनाव में युवा शक्ति इनसे आरओ का पेपर सर 10 लाख लड़के थे, वो पेपर लीक हुआ है। 50 लाख लड़के सर इसमें हैं, वो इनसे प्रताड़ित हैं। इसको आप पेपर करवा नहीं पा रहे हैं, मतलब ही क्या है? आप क्या करेंगे? अब इलेक्शन बाद ले जाने की कोशिश करेंगे। 17-18 फरवरी को एग्जाम होने के साथ ही पेपर लीक की शिकायतें आने लगी थी, जिसके बाद यूपी सरकार ने मामले की जांच के लिए एक इंटरनल कमेटी बनाई। ये कमेटी यूपी पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड की चेयरपर्सन रेणुका मिश्रा की तरफ से बनाई गई। इस कमेटी की अध्यक्षता एडीजी अशोक कुमार सिंह को सौंपी गई थी। कमेटी ने एग्जाम में बैठने वालों से आज शाम 6 बजे तक पेपर लीक के सबूत देने को कहा था। इसके अलावा यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने पूरे राज्य में छापे मारकर लगभग 250 लोगों को पेपर लीक करने और सॉल्व करने के इल्जाम में अरेस्ट भी किया था। आज परीक्षार्थियों के एक डेलीगेशन ने सरकार की जांच कमेटी से मुलाकात करके अपने पास मौजूद पेपर लीक के सबूत सौंपे थे और अपनी मांगों का मेमोरेंडम भी अधिकारियों को सौंपा। कमेटी के सदस्यों से मिलने के बाद कैंडिडेट्स ने कहा कि उनका आंदोलन आगे भी चलता रहेगा। डीसी मैम से मिलने आए थे, ज्ञापन दिया है उनको, बहुत सारे एविडेंस दिए हैं। पर माना कि पेपर लीक होने के कुछ सबूत उसे मिले हैं। प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने भी अपने अपने मोबाइल में पेपर लीक होने के कई सबूत दिखाए। ये बताया कि उनके पास एग्जाम शुरू होने से पहले ही पेपर की सॉल्व कॉपी पहुंच गई थी। इस मामले में जांच के लिए जो कमेटी बनी थी उस कमेटी को भी छात्रों के डेलीगेशन ने पेपर लीक के सबूत सौंपे। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि पुलिस भर्ती की दोबारा परीक्षा कराई जाए, इससे कम कुछ मंजूर नहीं होगा।
लेकिन सरकार कोई फैसला करने से पहले मामले की तह तक जाना चाहती है। क्योंकि सरकार खामोश है, इसलिए विरोधी दलों के नेताओं ने इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि पेपर लीक तो हुआ है, इसके सबूत पब्लिक डोमेन में है, लेकिन सच छुपाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक सबने सरकार को घेरा। कुल मिलाकर पेपर लीक को लेकर जमकर राजनीति हो रही है।